अपना शूट भी हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो देखो या उधर। अरे सही है, आज बहुत दिनों बाद इसको खेलने का मौका मिला। नहीं करती हूँ मैं ज्यादा, इसको दे हाथ में, पता है इसलिए मंगाया। गुरुजी हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए थे, तो फिर मैं नहाने चली गई थी। और नहाने के बाद आकर के मैं अपना कर रही हूँ स्किन केयर। अभी सर्दियों में स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपका स्किन जो है बहुत ज़्यादा ही ड्राई होने लग जाएगा, क्योंकि विंटर में जो है ना ये ड्राई स्किन के बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लग जाते हैं। तो मैं तो क्या करती हूँ, जैसे नहाने के बाद एक बार लगा लिया, फिर इवनिंग में अगर मन होता है जैसे बाहर जाने से पहले लगा लिया, फिर नाइट में भी सोने से पहले मैं बॉडी लोशन यूज करती हूँ। नाइट में पता है क्या होता है कि जैसे बॉडी में जो बॉडी लोशन होता है ना एब्जॉर्ब हो जाता है, तो फिर मॉर्निंग में बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि 2-3 टाइम जो है ना बॉडी लोशन ज़रूर लगाऊँ। अदरवाइज जो है ना ड्राई होने की वजह से वहाँ पे इचिंग होने लग जाता है जी। यहाँ पे मैंने अपना क्रीम लगा लिया था, फिर काजल, फिर लिपस्टिक, एंड आज मैं लगा रही हूँ बिंदी। बिंदी कभी मैं लगाती हूँ, कभी नहीं भी लगाती हूँ। इस तरीके से मैं अपने आप को रेडी करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 का। मैंने नहा लिया, सारे काम भी हो गए। आज बेटे का भी ऑफ है तो मैंने उसे भी नहला दिया है, और अभी उसने एप्पल खाया। अब मैं जा रही पूजा करने, उसके बाद उसे भी खाना खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी, मतलब ब्रेकफास्ट करेंगे। और आज है गुरु पर्व, तो हैप्पी गुरु पर्व टू ऑल ऑफ़ यू। एंड यार मेरा ना बहुत ज़्यादा मन है गुरुद्वारा जाने का, बट मेरे हस्बैंड का ऑफ है नहीं, और फिर मैं अकेले क्या ही लेके जाऊँ आई को। कोई बात नहीं, चलते हैं घर पे पूजा कर लेते हैं। यार हम लोग हाउस वाइफ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हाउस वाइफ बहुत ही गंदे तरीके से रहती हैं, जैसे मन वैसे रहती है घर में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल हम ही लोग ऑनर है यार। जो घर है हम लोग का, अगर हम लोग खुद अपना ध्यान रखेंगे तभी तो घर का भी ध्यान रखेंगे, आज जो फैमिली मेम्बर है उनका भी ध्यान रखेंगे। तो इस वजह से फर्स्ट प्रायोरिटी तो खुद को देनी ही चाहिए, क्योंकि आप अगर सही रहोगे, आपका हेल्थ सही रहेगा, तभी आप आगे कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, सब कुछ होने के बाद भगवान जी को तो याद करना ज़रूरी है। पूरे दिन में अगर 2 बार भी आप भगवान को याद कर लो ना, तो मुझे लगता है वो हैप्पी हो जाते हैं और आप भी पॉजिटिव फील करते हो। तो चलो जी, यहाँ पे मैं जला लेती हूँ दीपक। मैंने 2 दिया जलाया हुआ है, एक मैं रखूँगी बाहर में जो बालकनी है वहाँ पे मैंने शंकर जी को रखा हुआ है। तुलसी जी को, तुलसी जी ना मेरी बिल्कुल सूख चुकी हैं, न्यू तुलसी का पौधा लेके आना है। अब देखती हूँ जब हस्बैंड को टाइम मिलेगा तब हम लोग जाएंगे और फिर लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे एक तो मैं घर के अंदर रखती हूँ, मतलब मंदिर में, और एक जो है बालकनी में। तो जी पूजा हो गया था, अब टाइम है ब्रेकफास्ट करने का। तो नहाने के बाद तो बहुत तेज़ वाली भूख लग जाती है। मैंने बनाया था आज मशरूम की सब्ज़ी एंड चावल। और ये देखो पार्क में बहुत ज़्यादा ही आज जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों की छुट्टी। तो वैसे पता है मेरा बेटा भी बोल रहा था मॉर्निंग में ही जाने के लिए कि मम्मा खेलने जाऊंगा, बट आज मैंने उसे नहीं जाने दिया। मैंने बोला कि पहले आप नहा लो, थोड़ी देर पढ़ाई कर लो, आफ्टर देन आप जाना खेलने के लिए। क्योंकि फिर क्या होता है ना, विदाउट ब्रेकफास्ट किए हुए जाता है, फिर 1-2 घंटे तक आराम से खेलता है, कोई ना कोई आता रहता है उसका फ्रेंड, तो फिर वो आना नहीं चाहता है। तो जिससे क्या होता है, या तो मैं फ़ोर्स करके रूम पे लेके आऊँ तो उसका मूड थोड़ा सा अपसेट हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि मैंने आज बोला कि आप अपना सारा रूटीन करके ही जाओगे। तो यहाँ पे जो है ना अभी राइस खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने बनाई रोटियाँ, और हम दोनों अभी रोटी एंड सब्जी खाएंगे। एंड लंच टाइम में जो है देखते हैं राइस खा लेंगे, राइस एंड सब्जी। तो यहाँ पे ना मैंने ले लिया है कर्ड, और नहा लिया हम लोगों ने, ब्रेकफास्ट भी कर लिया। अब जा रही हूँ मैं टी बनाने अपने लिए। कल से नहीं, पता नहीं क्यों सर में दर्द हो रहा है ना, जब से मेहंदी लगाया है तब से ही। ठंड का टाइम है ना, तो थोड़े बहुत सर ठंड की वजह से भी हो रहा होगा। तो कल तो मैंने हेयर वॉश नहीं किया था, बट आज किया मैंने, क्योंकि कल थोड़ा सा मैं बिजी थी, तो मैंने ऑयलिंग नहीं की थी अपने बालों में। तो वेडनेसडे के नाइट में मैंने किया, और आज है थर्सडे को मुझे वॉश नहीं करना चाहिए, बट मैंने किया था क्योंकि ज़रूरी भी था। एंड आज वॉशरूम वगैरह क्लीन किया मैंने। और आज वैसे भी गुरु पर्व है, तो अच्छा ही दिन है, और अच्छे दिन में तो अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। तो बस इसीलिए मैंने हेयर वॉश कर लिया। तो अब मैं जा रही हूँ, चाय बना के पीती हूँ, और फिर बेटे को मुझे प्रिपरेशन कराना है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स तो अभी नहीं है, बट क्लास टेस्ट होते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी से ही स्टार्ट करवा देना चाहिए प्रिपरेशन, क्योंकि साथ के साथ पढ़ेंगे ना, तो फिर जब एग्ज़ाम आएगा तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं रहता है।
तो चलिए मिलती हूँ फिर। यहाँ पे मैंने कल आयु को लिखने के लिए दिया था हिंदी का टेस्ट, तो आप देख सकते हैं पहले कितना रॉन्ग किया इसने। तो मैंने इसको एक ट्रिक बताया। मैं हाँ, अगर आप फर्स्ट क्लास में हो तो ना आपको ना एक ट्रिक बता दो। जैसे कि आपको पता है कि लड़के बड़े होते हैं, लड़की छोटी होती है, और वैसे ही इसमें भी है। मैंने बताऊँ क्या किया है? बंदरिया में नहीं, मतलब ऊँटनी में, मतलब ऊँटनी में ऊँटनी बना दिया है। ऊँट का ऊँटनी मत, चूहा का चूहिया, जैसे चूहिया में छोटी ही आएगा, ठीक है। हमारे में तो सारी गलतियां करा के बंदर का बंदरिया लिखा, तो सिर्फ छोटी ही आना चाहिए। तो मैंने इसे बताया कि जब भी बड़ी हो तो यहाँ पे जाके आपका छोटी मोस्टली जगह हो जाता है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं आयु। नहीं आता। हाँ, 2 दिन में डॉट नहीं, 2 दिन में डॉट नहीं आता। तो आयु मुझे करके दिखाएगा, और ये था फर्स्ट टाइम, तो पहले करेक्शन करेगा और फिर मैं दूंगी। तो नेक्स्ट टाइम तक देखती हूँ आयु का कितना मार्क्स आता है, ठीक है आयु। चलो अब आयु कर रहा है टेस्ट पेपर नहीं, नोटबुक पेपर। मतलब नोटबुक पे लिख रहा है। तो क्या हुआ? स्त्री बैल गाय। आप भी हो ना फर्स्ट में, और आपके भी ऐसी एग्जाम है, तो ना मेरा ही देख लो प्लीज, वरना आप फेल हो जाओगे और पता नहीं कौन कौन से कमेंट करोगे। यदि आप फेल हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक, मतलब जब आप फेल हो तो सब्सक्राइब करो, और जब आप पास हो तो लाइक करो। देखते किसका ज़्यादा आता है। जिसका भी ज़्यादा आएगा उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे। अब चलो चेक करते हैं इस लड़के के कितने मार्क्स आए हैं। मैं चेक करूंगी नोट। डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। 10 out of 10, वेरी गुड। स्टार मिल गया आयु के और स्माइली। तो आप भी ये ट्रिक बता सकते हैं कि जिस साइड में अगर बड़ी हो तो अगर आपको उसका ऑपोजिट लिखना है तो छोटी ही लिखेंगे, राइट। कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं बट मोस्टली केसेस में यही होता है। अब पढ़ाई के बाद फ्रूट्स टाइम, और ये विंटर का पहला ऑरेंज है ना ये। तो कितना हुआ? क्या करके देना है तुम्हें? काटना थोड़ी है। चलो इसको ऐसे करो, ऐसे देखो। कितना हुआ है? खाओ, खट्टा है वो, है ना। देखो ऑरेंज, टूटा फूटा ऑरेंज। हेलो गाइस, ये है मेरे दोस्त, हमारा पीछे भी है दोस्त। ये मेरे सारे फ्रेंडशिप वाले दोस्त। ये मेरे क्लास में पढ़ती है, ये भी मेरे क्लास में पढ़ती है, ये तो मेरे स्कूल में पढ़ता है। ये जो टाइम है ना नेक्स्ट मॉर्निंग का है, एंड टुडे इज़ थर्सडे। तो मैं जग गई थी, 5:50 हो रहा था, और जगने के बाद मैं बालकनी में गई ना तो बहुत मतलब गंदी वाली ठंड लग रही थी। आज तो ठंड थोड़ा सा पहले से ना इंक्रीज हो चुका है, बढ़ गया है। तो उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, और अंधेरा भी था, आप देख सकते थे। तो उसके बाद ना मैंने फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद मैंने किया गुनगुना पानी, और फिर मैं बैठ कर के पी। एंड रूम जो है ना, गेट मैंने बंद ही कर दिया था। अब जो है ना टाइम आ गया है शॉल वगैरह ले कर के फिर मॉर्निंग में बाहर निकलने का, अर्ली मॉर्निंग अगर आप चाहते हैं। और लेकिन जैसे ही धूप निकलता है ना तब तो वेदर जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, आप फुल स्लीव के कपड़े पहन के आराम से रह सकते हो। धूप में तो अभी भी वही है, मतलब हाफ स्लीव भी पहन के चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जी उसके बाद मैंने पूरे रूम में लगाई झाड़ू, एंड हस्बैंड भी जग गए थे। उसके बाद मैंने
बर्तन वॉश करने के लिए मशीन में रख दिया था। फिर यहाँ पे बर्तन भी वॉश हो चुके थे और अब मैं कर रही हूँ कुकिंग का काम। तो आज पता है मैं जगी तो 1-2 दिन से मेरा जो माइंड है ना वो एक दिन पहले ही चल रहा था। मतलब मैं थर्सडे को जो है वेडनेसडे को थर्सडे बोल रही थी, थर्सडे को फ्राइडे। तो फिर संजू ने बोला कि आज तो थर्सडे ही है और मैं मैगी बना रही थी आयु के लिए ये सोच के कि आज है फ्राइडे। तो उन्होंने बोला कि अभी क्यों मैगी बना रही हो, आज फ्राइडे तो है नहीं। तो फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब बना दिया तो बना ही देती हूँ, क्योंकि मैंने मोस्टली चीज़ें कुक करने के लिए रख दिए थे। तो मैगी को थोड़ी सी हेल्दी बनाने के लिए मैंने शिमला मिर्च वगैरह कट कर लिया था, ऑनियन, टोमेटो, ये सारी चीज़ें, और मैंने इसमें मिक्स कर दिया था। और मैं बहुत ज़्यादा पानी पानी वाला मैगी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि लंच बॉक्स में देने के लिए गीली मैगी मतलब सही नहीं होता है, गिर भी सकता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ड्राई ही कर देती हूँ, बिल्कुल चाउमीन की तरह ही लगता है। तो चलो जी, यहाँ पे एक साइड में मैगी तो कुक हो ही रहा है, बाकी दूसरे साइड में मिक्स वेजिटेबल मैं बना रही हूँ, जिसमें कि मैंने लिया है आलू, गोभी और शिमला मिर्च और जो है ना मटर। तो सर्दियों में मटर मिलता है ना, बहुत अच्छा रहता है और किसी भी सब्ज़ी में डाल दो तो जो सब्ज़ी का टेस्ट है ना वो इन्हांस हो जाता है। यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने लिया था सरसों का तेल, उसमें डाल दिया था मैंने जीरा, फिर मैंने डाल दिया था लहसुन, उसके बाद मैंने डाला ऑनियन, फिर आफ्टर देन टोमेटो एंड ग्रीन चिली को साथ में ही डाला, फिर उसको कुक किया थोड़ी देर। उसके बाद जो है मैंने उसमें आलू डाल दिया था, आलू के बाद फिर मैंने शिमला मिर्च और उसके बाद गोभी डाला था, और जो मटर था उसको भी मैंने पहले ही डाल दिया था। तो इस तरीके से उसके बाद मैंने ना थोड़ा सा सॉल्ट डाल करके इन सबको पहले कुक किया था, और जब थोड़ी देर कुक हो गया था फिर मैंने इसमें मसाले डाल करके और पानी थोड़ा सा डाला था मैंने और मिक्स कर दिया था। तो इस तरीके से जो मिक्स वेजिटेबल है मेरा कुक हो गया था। अब जो है ना यहाँ पे मेरा जो बेटा है वो जग गया था, मैंने उसे ब्रश करा दिया था और यहाँ पे उसका लंच बॉक्स जो है प्रिपेयर कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैं उसे खाने के लिए भी दूंगी, क्योंकि मैंने अभी उसे ब्रश करा के गर्म पानी पिला दिया था। तो मैंने बोला कि चलो टेस्ट भी कर लो कैसा हुआ है, और जैसे ही सुना उसने कि मैगी बना हुआ है तो हैप्पी ही हो गया था। मुझे बोल रहा है कि मम्मा मैं ड्रीम में भी देख रहा था कि आप मैगी बना रही हैं, और सच में मेरा ड्रीम जो है ना मतलब रियल हो गया। तो ये सच में मतलब कितने दिनों से बोलता रहता है मैगी बनाओ, बट मैं नहीं बनाती हूँ। वीक में 1 डे बना दिया तो ठीक है, अदरवाइज जैसे होता है ना कि बार बार बोलता रहता है तो फिर मैं उसे गुस्सा करती हूँ, कोई और चीज़ दिला देती हूँ, बट हाँ ये मैगी हर दिन नहीं खिलाती हूँ। तो बहुत काफ़ी दिनों से ना पेस्ट्री के लिए भी बोल रहा था, तो फिर मैंने उसको 2 दिन पेस्ट्री खिलाया, बट 1 दिन खिलाया, फिर 1 दिन गैप करके दूसरे दिन भी चॉकलेट वाला, जिस दिन हम लोग पहले दिन गए थे चॉकलेट वाली थी नहीं पेस्ट्री, तो फिर मैंने कोई और दिला दी थी, फिर उसके दिमाग में था कि चॉकलेट वाला चाहिए। तो बेटे को स्कूल हस्बैंड छोड़ने चले गए थे और उन्होंने उससे पहले टी पी लिया था, मैं बैठ करके फिर टी पी रही थी, और उसके बाद जो है टी पीने के बाद जो हस्बैंड है वो नहाने के लिए चले गए थे, और फिर मैंने रोटी बनाई और फिर लंच बॉक्स रेडी करके उन्हें दे दिया, तो वो ऑफ़िस चले गए थे। ये ऑफ़िस के बाद का रूटीन है। यहाँ पे मास्टर बेडरूम को मैं क्लीन कर रही थी और फिर डस्टिंग भी कर रही थी, क्योंकि बेड के जो बैक साइड में जहाँ पे मैंने बॉटल रखा हुआ है ना वहाँ पे वो डस्ट हो जाता है, तो क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे आ गई थी पोछा लगाने के लिए। झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा लिया था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि सबके जाने के जस्ट बाद जो है ना आप झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, सही नहीं बोला जाता है, तो इस वजह से अगर झाड़ू पहले ही लगा लो तो बस पोछा ही लगाना होता है। तो इससे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अब उनके जाने के बाद थोड़ी देर वेट करो, फिर मोबाइल देखने लग जाओ या किसी से बात करने लग जाओ, तो बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर जो काम है ना वो डिले हो जाता है। तो अगर आप काम को टाइम से करना चाहते हैं तो अपना जो है ना पहले ही झाड़ू लगा लो, सो दैट सबके जाने के बाद जो आपका रेस्ट काम है वो आप फटाफट से कंप्लीट कर लो।
तो चलो जी, यहाँ पे पूरे रूम में अभी लगाऊंगी मैं पोछा, और अभी कोई नहीं है ना तो पूरे रूम का फ़ैन जो है ना बहुत स्पीड में कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे करने आ गई थी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करके फिर मैं नहाने चली गई थी। तो इस वीडियो का ना मैं अब यहीं पे करूँगी मिलूँगी एक नए वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।